अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैज़ और हैव का इस्तेमाल। बहुत कॉमन है हैज़, हैव और हैड, लेकिन फिर भी इसमें जानने के लिए बहुत सी अहम चीज़ें, और शायद आपके लिए कॉमन हो, बहुत सारे बेसिक लर्नर्स के लिए इतना कॉमन ना हो। आज इसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, हैज़ हैव स्पेसिफिकली दो कंडीशंस में कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है वो ये है कि ये हम इसे एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको तो अक्सर देखा होगा, हैज़ हैव एज हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है, वो मैंने नीचे लिखा है एक पॉइंट, उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का वो ये कि ये एज अ मेन वर्ब, जिसका मतलब है रखना। जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट में रखते हैं तो उसमें हैज़ और हैव आता है। ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अब जरा इसका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मैं इसे प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ये वही टेंस है। आपके ज़हन में ये आएगा कि उसमें तो उसकी आइडेंटिटी होता है, ता है, ती है, वो भागता है, लड़ता है। चलें, अगर हम आपकी बात को मान लें तो मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं ऐसे ना कह दूं मैं गाड़ी रखता हूं, ता हूं, फिर तो आपको वही आइडेंटिटी आ गई। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आप तो कंसिडर कर सकते हैं। उर्दू जो मर्जी हो, इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहा जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता, तो यहां पर तो ये हैव आ रहा है। तो ये हैव जो आपको नजर आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं, ये एक मेन वर्ब है, ये मेन एक्शन वर्ब है। आप समझते हैं कि ये जो हैज, हैव, डू, डज, डिड है, क्या ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं? ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब के तौर पर भी एक्ट करते हैं। और यहां पर ये मेन वर्ब है, जिसका मतलब है रखना। मैं गाड़ी रखता हूं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है हैव की, आई हैव अ कार। जब इसका इंटरोगेटिव होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपको पता है कि उसमें हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम होगा, आई डू नॉट, उसके बाद फिर हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब क्या मेरे पास गाड़ी है, तो हम, आपको मालूम है कि उसमें डू डज का इस्तेमाल करते हैं। अगेन, डू आई हैव अ कार, इसमें ये ब्लंडर ना करें। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई हैव नो कार, मतलब ये कोई सेंस नहीं प्रिवेल करती। आपको मालूम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें डू नॉट और डज नॉट आएगा। अली के पास गाड़ी नहीं है, अली डजंट, उसके बाद अगेन हैव आएगा, हैज नहीं आ सकता क्योंकि डज आपने लगाया, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है, और फर्स्ट फॉर्म हैव को कंसिडर करते हैं, हम हैज को नहीं करते फर्स्ट डायरेक्टली। तो फिर अली डजंट हैव अ कार, बेशक सिंगुलर या प्लूरल हो, डज और डू के साथ सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने अभी इसको कंफर्म किया आपके सामने कि क्यों है, आइडेंटिटी से भी और वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं, हैड का इस्तेमाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब निल है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी या मेरे पास गाड़ी थी, पॉजिटिव फिक्र है। आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आना, तो यहां पर आई हैड अ कार हम कहेंगे। ये हैड क्या है, ये सेकंड फॉर्म ही तो है मेन वर्ब हैव की। तो मैं गाड़ी रखता था या मैंने गाड़ी रखी, जिसको आप आइडेंटिटी लेते हैं, लिया, दिया, किया, तो रखी, पास्ट आई हैड अ कार। जब इसका नेगेटिव होगा तो आपको मालूम है कि उसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं आई डिड नॉट, अगेन हैव की फर्स्ट फॉर्म हैड में चला जाएगा, आई डिडंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी या मैंने गाड़ी नहीं रखी। फिर जब आप इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे तो आप कहेंगे डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी थी? ये ब्लंडर भी ना करें, आई हैड नो कार, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें डिड के साथ डिड नॉट हैव ही करना है, तो कोई और तरीका नहीं। अब आपको याद होगा कि हाँ, एक टेंस इंग्लिश में और भी है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड। अब जरा आगे चलते हैं, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी या मैं गाड़ी रखा करता था, पास्ट परफेक्ट, पास्ट के किसी खास वक्त से पहले हुआ हुआ एक्शन, मैंने गाड़ी रखी हुई थी 3 बजे से पहले या किसी खास वक्त से पहले। तो अब वहां पर आप आई हैड आकार कर देंगे। वो किस तरीके से, ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड आपका मेन वर्ब है, क्योंकि आपको मालूम है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रखने की थर्ड फॉर्म हैव है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड कर देंगे। तो आई हैड आकार। तो यहां पर यह जानना अहम है कि ये हैड क्यों हुआ, और फिर यह भी जानना अहम है कि आपने जब मलकियत का इजहार करना है प्रेजेंट में हैव, और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू नॉट हैव करना है, और पास्ट में हैड और फिर डिडंट हैव करना है, उसके साथ कुछ और गड़बड़ नहीं करनी। इसके अलावा एक छोटा सा इस्तेमाल और भी है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कहां इस्तेमाल होते हैं वो आपको तो पता ही है, लेकिन उसको जरा सा डिफाइन कर देता हूं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आप देख सकते हैं आई हैव हैड, ये मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं,
स्पेस की कमी की वजह से कि आप आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, या अली हैज़ डन हिज वर्क, या हम ये कहें कि अली हैड डन हिज वर्क। हैज़ हैव के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब अली ने अपना काम कर लिया। लेकिन वहां पर फर्क ये है कि ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये डन जो डू की थर्ड फॉर्म है ये आपका मेन वर्ब है। और फिर इसी तरीके से आई हैड पास्ट परफेक्ट में ये हैड के साथ जो डन आ रहा है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका जो डन नजर आ रहा है ये मेन वर्ब है। सो यहां पर ये जानना अहम है कि यहां पर जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यही हैड यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि दीगर यहां पर जो मैंने दिए एग्जांपल्स दिए यहां पर यही हैव हैड मेन वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा बेसिक पॉइंट था, जो बेसिक में एक पॉइंट समझाना चाह रहा था, जो एक कंसर्निंग चीज़ है वो ये कि यहाँ पर हैव हैड और हैज़ मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो कैसे इस्तेमाल होता है और उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप आज से ही घर बैठे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।